बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको आगाह करें, आज़ाद कश्मीर के 6 अजला में बर्फ़बारी, कई राब्ता सड़कें बंद हो गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, लीपा, करना समेत दीगर इलाकों में बर्फ़बारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हैं। बर्फ़बारी और ठंडे मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए आने वाले सयाह इन इलाकों में अपने अहल खाना के हमरा मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुजफ्फराबाद के कुछ इलाकों में आज बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला थमने का इम्कान है, ताहम वादी नीलम में आज भी बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद में जस्टिस आयशा मलिक ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ ले लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज की तैनाती की सिफारिश की थी। मुल्की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज एक खातून मुकर्रर हुई हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस, वकला, अदालती स्टाफ और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। जस्टिस आयशा मलिक की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफे के इम्कान को ज़ाहिर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम की लाइव कॉल सुनने के दौरान कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है और असूलन मुझे ये बात पार्लियामेंट में बोलना चाहिए थी, लेकिन पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान बोलने नहीं देते, शोर मचाते हैं। कोशिश है कि हर महीना 2 महीने के बाद अवाम की कॉल सुनूं। उन्होंने कहा कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैस के बाद खुराक का बहरान भी आएगा। इस वक्त कनाडा के 40% लोगों को खुराक की फ़िक्र पड़ी हुई है। अमेरिका में खाने के लिए कतारें लगी हुई हैं। इमरान खान ने कहा, मुझे सियासत में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। तहरीक इंसाफ का नज़रिया इस्लामी फलाही रियासत है और मुखालफिन ने कहा कि ये दीन के पीछे छुप रहा है। हम मुल्क को एशियन टाइगर या लाहौर को पेरिस बनाने नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है और मुझे सुबह 1 घंटे में अपने मोबाइल फ़ोन पर सारी मालूमात मिल जाती हैं। महंगाई मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई तो सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा मिला और सारा प्रेशर रुपए पर था। हमारे पास डॉलर्स ही नहीं थे। रुपए की कदर गिरने की वजह से महंगाई की पहली लहर इस वक्त आई और फिर मौजूदा महंगाई की लहर कोरोना की वजह से है। डेरा गाजी खान पीर आदल के इलाका के रिहायशी हजूर बख्श जानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 50 साल से काश्तकारी कर रहे हैं। बग़ैर नोटिस पटवारियों ने अफसरान की मिली भगत से ज़रई काश्त रकबा अपने मनपसंद चहीते अफराद को फ़रोख्त कर दिया। गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का रकबा मौजा बरी दलील के अंदर अरसा तकरीबन 50 साल से काश्तकारी कर रहे हैं, जिसका सालाना आबियाना हर साल गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराते चले आए हैं। रकबा पर लाखों रुपए मालियत के कीमती मकानात तामीर किए हुए हैं। मालूम हुआ है कि इन रकमों की नीलामी का पब्लिक नोटिस या दफ्तरी नोटिस भी किसी ज़िम्मेदार को नहीं भेजा गया। महकमा माल के पटवारियों ने अपनी और अफसरान की जेबें भरने के लिए कीमती अराजी 6 कनाल को मिली भगत से ज़रई काश्त रकबा अपने मनपसंद चहीते दोस्तों और अजीज़ों को औने पौने निरखों पर फ़रोख्त किया है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा। एहलियान इलाका ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर डेरा लियाकत अली खान चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर डेरा ज़ीशान जावेद से मुतालबा किया है कि रकबे की दोबारा नीलामी करवाई जाए। अहमदपुर शर्किया में वापटा की नाअहली की वजह से महल्ला इस्लामपुरा में बिजली के मीटर और तारें ज़मीन पोस हो गई। मज़ीद जानेंगे सैयद इमरान हुसैन बुखारी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया मोहल्ला इस्लामपुरा में, जहाँ पर वापडा की नाअहली की वजह से मीटर की तारें ज़मीन को छूने लगे। कभी किसी वक्त कभी हादसे का सबब बन सकता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उसका क्या कहना है इस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। गाल ये है कि असां छोटे छोटे मजदूर लोग हैं, लकड़ी भी सिर दे चाह ते लगदी है। तारा तुआरे सामने हैं, ए डिठवे बिजली के तारा ही थले, मीटर भी थले लगे। असां अपील कर सकते हैं कि हिना ते कोई मेहरबानी करते कि निक्के निक्के बाल दूसरे बाल सारे रोल भावी गए, इन्हों को हाथ ला देना, कोई मेहरबानी की बने इन्होंने बारे समझते पे ना। सही तारा भी तुसा देख सकते भाई जान, तुसा आप ही देख सकते वे तारा झिकिया थे खड़े, इन्होंने बारे को कितना बने निक्के निक्के बाल महल्ले दे। आप सारे को अपील कर रहे हैं पे मेहरबानी की बने इन्होंने बारे।
जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि आला हुकाम से अपील है कि इन खंबे और बिजली तारों को ज़रा ऊंचा किया जाए। सैयद इमरान हुसैन बुखारी आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम सालाना अदबी मेला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सांगला हिल में मुनक्किद किया गया। महफिल मुशायरा में मुल्क के नामवर शोरा कराम ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फ़कार अली सिंधु। पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम सालाना अदबी मेला सांगला के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़्क़द किया गया। अदबी मेला में पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के बानी डॉक्टर यूनुस अमीन और निजी ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद असाक मेहमान खसूसी थे, जबकि अदबी मेला महफिल मुशायरा की सदारत पंजाबी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मुदस्सिर इकबाल भट्ट ने की। महफिल मुशायरा के चीफ ऑर्गेनाइज़र ज़ाहिद अंसारी ने महफिल मुशायरा में आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा। महफिल मुशायरा में मुल्क के नामवर शोरा कराम ने अपना कलाम पेश किया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। महफिल मुशायरा में शहरियों और सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहरियों का कहना था कि इस तरह के अदबी मेले होते रहने चाहिए जो कि अदब के फ़रोग के लिए अहसन इक़दाम है। हम इस अदबी मेले के इनेकाल पर चीफ ऑर्गेनाइज़र ज़ाहिद अंसारी को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने इतना खूबसूरत अदबी मेला सजाया। कैमरा टीम के साथ जुल्फ़कार संधू, एन न्यूज़, सांगला हिल। आरिफवाला में सिटी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें करने वाले 3 रुकनी डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार करके नकदी, मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिलें और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया। मज़ीद अहवाल जानेंगे अली असगर ढुड्डी से। जी अली असगर, आगाह कीजिएगा। आरिफवाला में थाना सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाला 3 रुकनी डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से नकदी रकम, मोबाइल फ़ोन्स, मोटरसाइकिलें और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असला भी बरामद कर लिया। मुलजमान शहर समेत मुजाफती इलाकों में गन पॉइंट पर वारदातें करने के बाद फरार हो जाते थे। SHO थाना सिटी राय खिजर हयात ने DPO पाकपतन फैसल मुख्तार की सरबराही में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और बरामदशुदा माल मसरूका मालकान के हवाले कर दिया। SHO राय खिजर हयात का कहना था कि मुलजमान से दौरान तफ्तीश 32 वारदातों का इंकशाफ हुए हैं, जिनसे मजीद रिकवरी की भी तवक्का की जा रही है। अली असगर ढुड्डी, नुमाइंदा, ANN न्यूज़, आरिफवाला। आगे बढ़ेंगे। खानपुर सुई गैस की बंदिश के खिलाफ गुलशन रावी टाउन की खवातीन का एहतजाज, नवा कोट रोड ब्लॉक कर दी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 हफ्तों से गैस नहीं है, रोटी पकाना भी मुश्किल है। SDO वकास ने बताया कि गैस सप्लाई 4 दिन से ज़रूरत के तहत मिकदार में नहीं मिल रही, जल्द मसला हल हो जाएगा। डेरा गाजी खान में पीपल्स पार्टी का किसानों के हक में संगम चौक पर एहतजाजी मुजाहरा, वज़ीर आज़म और हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। किसानों को दरपेश मसाइल के हवाले से संगम चौक पर पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरे से किया गया। मुजाहरे से साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा समेत MPA शाजिया आबिद, इमाम बख्श कैसरानी और दीगर ने खिताब किया। साबिक वज़ीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा ने अपने खिताब में कहा कि हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं। ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है और हुक्मरानों ने पेट्रोल, खाद और बिजली महंगी करके किसान को तबाह कर दिया है। इनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म गैर मुंतखब मुशीरों के नरग़े से निकलेंगे तो उन्हें आवाम की हालत ज़ार के बारे में पता चलेगा। नहीं मालूम वज़ीर आज़म ने किस हालत में खिताब किया और महंगाई न होने का दावा कर दिया। अगर आवाम उठ खड़ी हुई तो हुक्मरानों को मुल्क भर में मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खानपुर बल्दिया मुलाजिम सरकारी मशीनरी फ़रोख्त करते हुए पकड़ा गया। चौकीदार इसहाक मसन ने तुफैल कॉलोनी डिस्पोजल और मॉडल टाउन डिस्पोजल से लाखों रुपए की मशीनरी चोरी की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम के खिलाफ 2 अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिम से तफ्तीश जारी है। हालिया बारिशों और बर्फबारी के बायस कोटली सतिया न्यू मरी रोड, पोपंदी और ब्रिज के करीब बर्फबारी से बंद हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद सत्ती। हालिया शदीद बारिशों और बर्फबारी के बायस कोटली सतियान न्यू मरी रोड, फोफंडी और बुर्ज के करीब से जो कि बर्फबारी से बंद हो गई थी, तहसील इंतजामिया कोटली सतिया ने बर्फ हटाकर सड़क को बहाल कर दिया। कोटली सतिया से न्यू मरी तक रोड म्यूनिसिपल कमेटी कोटली सतिया की मशीनरी से क्लियर की गई, जहां तमाम स्टाफ MC कोटली सतिया भी साथ मौजूद रहा।
کوٹلی ستیاں انتظامیہ نے کوٹلی ستیاں سے نیو مری روڈ سے برف ہٹا کر ٹریفک کے لیے کھولا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی ستیاں مری میں اسپیشل ڈیوٹی پر موجود ہونے کے باعث کوٹلی ستیاں میں ایم سی سٹاف سے مسلسل رابطے میں رہے اور تمام راستے کلیئر ہونے پر سٹاف کی کارکردگی کو سراہا، جبکہ راستے کلیئر کرنے کی نگرانی سب انجینئر ارشد ضمیر ستی اور سب انجینئر طیب کر رہے تھے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے 4 سالہ گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا۔ 4 سالہ گمشدہ بچے کو گزشتہ روز حفاظتی تحویل میں لیا گیا تھا۔ بچے کو اس کے والد حبیب کے حوالے کیا گیا۔ ترجمان چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مطابق بھرپور کاوش کے بعد بچے کی فیملی کو تلاش کیا گیا۔ بچے کا تعلق تحصیل جلال پور پیروالا سے ہے۔ ملتان میں اپنے چچا کے گھر آیا ہوا تھا۔ بچہ گھر سے باہر نکلا اور راستہ بھٹک گیا۔ بچے کو تھانہ شاہ رکن عالم کی جانب سے گمشدہ پا کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا گیا۔ گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوانا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی اولین ترجیح ہے۔ بچے کے والد نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو حکام کا شکریہ ادا کیا۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ANNHDTV.com، کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب العین ہے۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔